Like, subscribe and press the bell icon for the new video. दोस्तों स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल वर्मा एजुकेशन टीम में। आज की हमारी इस वीडियो में हम जो +2 क्लास का प्री बोर्ड 2023 का पेपर हुआ है बिजनेस स्टडीज़ का, वो सोल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्री बोर्ड असेसमेंट 2022-23 का क्लास +2 बिजनेस स्टडीज़ का ये पेपर है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता FW टेलर हैं। आगे दूसरा प्रश्न है, डैश बजटीय नियंत्रण का एक लाभ है। तो विचलनों का विश्लेषण। फिर मैं लिख देता हूँ, विचलनों का विश्लेषण। ये क्या बजटीय नियंत्रण, वैसे कई सारे लाभ हैं, तुलनात्मक अध्ययन इसके लाभों में से एक है। आगे तीसरा प्रश्न है कि नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। तो नियंत्रण प्रबंध का क्या है, अंतिम कार्य है। क्या इसका सही उत्तर रहेगा। आगे चौथा प्रश्न है, बाहरी भर्ती की तुलना में आंतरिक भर्ती महंगी हुई, यानी कि ये क्या कह रहा है कि आंतरिक भर्ती महंगी है बाहरी से। तो ये क्या है, असत्य है, गलत है। आंतरिक भर्ती क्या है, बाहरी से सस्ती होती है। पांचवा है प्रचार की प्रकृति। तो प्रचार क्या एक सूचनात्मक है, हमें सूचना पहुंचाते हैं ना कि प्रेरक करते हैं। क्योंकि प्रचार क्या है, कोई भी जैसे अखबार वाला है अपने जो पाठकों की जानकारी बढ़ाने के लिए कोई भी एक ऐड दे देता है उसके अंदर। तो ये क्या, बिना इस पर कोई भी व्यय नहीं होता है, ये सिर्फ सूचना पहुंचाना है। प्रेरक होगा, विज्ञापन है वो प्रेरक है, क्योंकि उससे क्या होगी, लोग प्रेरित हो खरीदने के लिए। लेकिन ये एक सिर्फ एक आपका अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए प्रचार किया जाता है। छठा है कि स्थापित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया को उद्यमिता कहा जाता है। ऊपर की ओर संदेशवान में क्या जाता है। तो ऊपर क्या जाएंगे, रिक्वेस्ट। रूल क्या रहते हैं, नीचे आते हैं, यानी कि बड़े अधिकारी रूल बनाते हैं, लेकिन ऊपर क्या जाती है, प्रतिवेदन, जिसे रिपोर्ट है इंग्लिश में कहते हैं, रिक्वेस्ट कहते हैं सॉरी, वो जाएंगी ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है। तो प्रबंध का कार्य कौन सा नहीं है, वित्त। 5 कार्य होते हैं प्रबंध के, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो यहाँ पर वित्त कार्य नहीं है। आगे है 9वां प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा भर्ती का आंतरिक स्रोत है। तो पदोन्नति, क्योंकि पदोन्नति से क्या है, विभाग के अंदर ही भर्ती कर दी जाती है। लेकिन कैंपस भर्ती, सीधी भर्ती, रोजगार का लिए गया बाहरी भर्ती के स्रोत है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत नहीं। ये गलत माना जाता है, ये माम लिखा हुआ, ये माना अंतर्गत नहीं माना जाता। तो गति अध्ययन भी होता है, लेकिन लाभ अध्ययन नहीं होता। लाभ अध्ययन इसका राइट आंसर होगा। बाकी समय अध्ययन, थकान, सभी प्रकार के वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत है, लेकिन लाभ अध्ययन नहीं किया जाता है। 11वां प्रश्न है कि पूंजी के दीर्घकालीन और अल्पकालीन स्रोतों के अनुपात को क्या कहते हैं। तो ये इसका आएगा वित्तीय संरचना। पूंजीकरण क्या होता है, जब दायित्व पक्ष में से आप अल्पकालिक पूंजी को हटा दें। वित्तीय लीवरेज, तो जब कोई भी स्थायी व्यय होते हैं वो वित्तीय लीवरेज के अंतर्गत आते हैं। पूंजी संरचना केवल पूंजी से संबंधित होती है, लेकिन वित्तीय संरचना क्या है, दीर्घकालीन और अल्पकालीन स्रोतों के अनुपात को प्रकट करती है। 12वां प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किन क्षेत्रों पर लागू होता है। तो ये हमें पता है सभी क्षेत्रों पर लागू होता है, निजी, सार्वजनिक, सहकारी। तो इसका उपयोग सभी सही आंसर होगा। 13वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा चयन कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता को दर्शाता है। तो ISI तो बिजली के उपकरणों को दर्शाता है, FPO खाद्य सामग्री को, और AGMRK ये क्या है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को दर्शाता है। पर्यवेक्षण में क्या शामिल है। 14वां क्वेश्चन आगे। तो पर्यवेक्षण में केवल मार्गदर्शन शामिल है, क्योंकि निर्देशन के अंतर्गत आता है ना, तो मार्गदर्शन किया जाता है बस पर्यवेक्षण के अंतर्गत। 15वां प्रश्न है कि सोने प्रबंध का सार है, यह कथन किसने दिया है। तो ये कथन कुंटज और ओ'डोनेल ने दिया कि सोने प्रबंध का सार तत्व है। 16वां प्रश्न है प्रत्यायोजन का विस्तृत रूप। प्रत्यायोजन क्या होता है, अधिकार अंतरण, आप इंग्लिश में देखते हैं डेलीगेशन। ये अधिकार अंतरण किसका विस्तृत रूप क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। आगे 17वां प्रश्न है, ये 16 प्रश्न 1-1 नंबर वाले सारे खत्म हो चुके हैं। अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन चलेंगे 24 तक।
24 तक 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो 17वां प्रश्न है कि प्रबंध एक कला है, इस कथन के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको 2 से ज़्यादा ही बताए हैं, तो आप कोई भी 2 कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों को क्या प्रश्न मिलते नहीं हैं आसानी से, तो आप इस वीडियो से अपना समय बचा सकते हैं। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये आपने 17वां प्रश्न कर लिया होगा। यहाँ पर 2 कोई भी 2 जो प्रबंध को कला के अनुसार दर्शाए। अब 18वां प्रश्न नियंत्रण के किन्हीं 2 उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या होता है, इसके महत्व और उद्देश्य एक ही बात है। उद्देश्य क्या होता है, जिनको हम पाने के लिए प्रयास करते हैं। तो महत्व ही आप बुक में देखेंगे तो उद्देश्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। नियंत्रण के महत्व ही इसके उद्देश्य है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके जो मैंने 2 से ज़्यादा ही करवाए हैं, तो आप कौन से भी 2 कर सकते हैं। नियंत्रण के उद्देश्य ये महत्व है, महत्व और उद्देश्य एक ही बात है। तो ये कर लिया होगा आपने 18वां। 19वां है प्रशिक्षण और विकास में कोई 2 अंतर बताइए। तो इसका उत्तर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें 5 आपको शायद दिखाए गए हैं, तो आप कौन से भी 2 कर सकते हैं। इसमें 2 ही पूछा, आपको 2 ही लिखने हैं क्योंकि 2 नंबर का है। अगर कोई से ज़्यादा पूछ रखे होते तो आप ज़्यादा लिख लेते हैं। तो आप कोई भी 2 कर सकते हैं। इधर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। 20वां प्रश्न है कि लेबलिंग के कोई कार्य समझाइए। तो यहाँ पर कोई कार्य आप सोच रहे हैं कितनी संख्या लिखे, तो ये क्योंकि 2 नंबर का है तो आप कोई भी 2 संख्या लिख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कार्य कोई भी 2 आपको करने हैं। ऐसे प्रश्नों में जब कुछ नहीं कह रखा तो आप कम से कम होते हैं 2। अगर 3 कर देंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 2 नंबर का तो आप 2 लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 21वां है कि प्रबंध के एक कार्य के रूप में संगठन का महत्व समझिए। तो ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। संगठन का महत्व बताना है। इसमें भी आपको कोई भी 2 महत्व बता देने हैं संगठन की। स्क्रीन पर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको कोई भी 2 करने हैं। आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 22वां प्रश्न आता है पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि सीधी सी बात है, इसने अंतर पूछा हुआ है, तो आप अंतर इसमें से कर सकते हैं। कोई भी 2 अंतर मैंने स्क्रीन पर ज़्यादा ही बताए हैं, तो आप कोई भी आसान लगे वो 2 अंतर कर सकते हैं। 22वां कि 23वां आगे 23वां है कि हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित संबंध के कोई भी 2 सिद्धांत। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर सिद्धांत आपको बस थोड़ा थोड़ा सिद्धांतों के बारे में जानकारी ही देनी है। आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा बताना है। 2 नंबर में आप 5-6 लाइन लिख सकते हैं। आपको धनात्मक और ऋणात्मक तत्व लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे 24वां प्रश्न है सुधारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता कब पैदा होती है। तो ये प्रश्न भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिससे बताया कि सुधारात्मक कार्यवाही क्या है, उसके जो जो कारण है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2 नंबर का है, थोड़ा बहुत ही लिखना आपको इसके बारे में। 25वां अब 24 तक क्या है 2 नंबर वाले प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब 4 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो रहे हैं यहाँ से। 25वें प्रश्न से आर्थिक विकास में एक उद्यमी के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो ये इसका उत्तर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे आपको जो आर्थिक विकास से जुड़े उद्यमी के कार्य देखने को मिल रहे हैं। आप कौन से विचार कर सकते हैं। आगे 26वां प्रश्न है कि प्रबंधन की परिभाषा। यानी कि प्रबंध ही है ये, प्रबंध एक ही बात है और इनके 3 कार्य। तो ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले प्रबंधन की परिभाषा और इसके जो 3 कार्य आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे 27वां प्रश्न आता है कि एक कंपनी से स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक। तो इसका उत्तर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 4 घटक, 4 नंबर में तो आपको 4 घटक तो कम से कम लिखने ही पड़ेंगे। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 28वां प्रश्न है संचार के किन्हीं 4 बाधाओं का वर्णन। तो इसमें संचार की 4 बाधाएं क्या होती है। भाषा संबंधी हो सकती है, संगठनात्मक संबंधी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत। तो इनमें सभी के सब पार्ट भी आगे, यानी कि भाषा संबंधी भी 5-6 तो मैं आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। संगठनात्मक बाधा है, उसके आप कोई भी 4 पार्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें 16-17 अगर टोटल मिलाए तो 16-17, लेकिन आपको कोई भी 4 लिखने संगठनात्मक के लिख सकते हैं भाषा। तो आप स्क्रीन पर संगठनात्मक के संबंधी जो 4 बातें वो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 29वां है कि नियोजन की प्रक्रिया संक्षेप में लिखिए। यानी कि नियोजन की प्रक्रिया है सबसे पहले उद्देश्य निश्चित करने,
आधार विकसित करना, वैकल्पिक कार्यों की पहचान, उनका मूल्यांकन। तो इस प्रकार आप 4 कोई भी कर सकते हैं। इसमें आपको 4 ही लिखनी है। वैसे प्रक्रिया लंबी होती है लेकिन वो संक्षेप में वर्णन करना, पॉइंट टू पॉइंट। अगर 30वां प्रश्न है कि उपभोक्ता के निजी दायित्वों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आपको 5-6 दिख रहे होंगे दायित्व, तो कोई भी आप 4 कर सकते हैं। 4 दायित्व ही पूछा है इसने। अब 4 नंबर वाले प्रश्न भी यहाँ से समाप्त हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर स्क्रीन पे। ये मैंने यहाँ पे करवा दिया आपको। अब बात आती है 31 या 30% तक हमारे हो गए। अब 31वें प्रश्न की बात आती है कि योजना क्या है। योजना यानी कि नियोजन क्या है और इसके महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके सबसे पहले योजना नियोजन की जो अर्थ है और बाद में इसकी जो महत्व है, और इसके अथवा में दिया ये भी एक ही बात है। नियोजन के आधारभूत कार्य है इसका विस्तार पूर्वक, यानी कि इसमें तो केवल आपको महत्व लिखने हैं और अथवा वाले में, और ऊपर आपको नियोजन बताना भी और महत्व का, यानी कि और में इन्होंने देखिए बिल्कुल सेम ही प्रश्न दिए हुए हैं, बस थोड़ा सा बस में योजना बताना है, उसमें नहीं बताना। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कौन सा भी कर सकते हैं आप। अगर नीचे वाला करते हैं तो आपको महत्व लिखने हैं, और ऊपर वाला करते हैं तो आपको योजना के साथ महत्व लिखने हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरा का पूरा 2 पेज में है ये। पहले एक पेज वाला देखिए और फिर दूसरे। 32वां प्रश्न की अनौपचारिक संगठन से का तात्पर्य, इसकी विशेषता का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले औपचारिक संगठन का अर्थ और बाद में इसकी जो विशेषताएं हैं। जितना विस्तार से हो कम 2 पेज का लिखना चाहिए आपको, क्योंकि 8 नंबर का प्रश्न है। अब ये 32वां के अथवा में दिया हुआ है कि भर्ती का आंतरिक स्रोत के बारे में विस्तार से मतलब कि आपको बताना है। तो इसमें आप सोच रहे होंगे ये आंतरिक स्रोत तो केवल 3 ही होते हैं, तो हम विस्तार से कैसे बताएंगे। तो आप देखेंगे आपको आंतरिक स्रोत में कुछ विस्तार से पूछा है तो आप पहले 3 का वर्णन कीजिए, जैसे पदोन्नति है, अस्थायी अलगाव है, स्थानांतरण है। फिर उनकी लाभ और सीमाएं भी बताइए, क्योंकि विस्तार से समझाइए। यानी कि 8 नंबर में आपको उनकी लाभ और सीमाएं भी बतानी होंगी, तभी पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वाला भर्ती वाला भी, तो आप कौन सा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आगे 33वां प्रश्न आता है कि विपणन से क्या तात्पर्य, विशेष की जो आपको विशेषताएं की व्याख्या करनी है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विपणन की क्या है और इसकी विशेषताएं भी। 8 नंबर का है, आपको बड़ा ही लिखना होगा। 2 पेज में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 3 नंबर 8 है। आपको बोर्ड का पैटर्न तो शायद पता ही होगा कि सबसे पहले 16 1 नंबर के, फिर 2 नंबर के, फिर 4 के, और फिर 8 के 3 नंबर लास्ट में आएंगे। अब बात आती है विज्ञापन की निचार, लाभ और सीमाओं की व्याख्या। तो ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले 4, तो विज्ञापन के लाभ निर्माता, ग्राहक और समाज तीनों को ही होते हैं। तो आप किसी के भी देख सकते हैं। आपको स्क्रीन पर निर्माताओं को होने वाले लाभ प्रोवाइड कराए गए हैं। 4 लाभ कोई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्राहक को होने वाले लाभ लिख सकते हैं, समाज को होने वाले लाभ लिख सकते हैं। सीमा सबकी सेम ही है, यानी कि विज्ञान की सीमा है, और मैं आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप कौन सी भी 4 सीमाएं कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पेपर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।